लद्दाख में बार बार हिमाकत करने वाले चीन पर मोदी सरकार ने जबरदस्त डिजिटल स्ट्राइक किया है। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया। बैन किए गए ऐप्स में मशहूर टिकटॉक ऐप भी शामिल है। पहले दौर में जिन पर बैन लगा उन सभी ऐप कंपनियों से 2 दिन के भीतर जवाब मांगा जाएगा। हालांकि एक्शन शुरू हो चुका है। गूगल प्ले स्टोर ने चाइनीज ऐप्स को हटा दिया है और सरकार कुछ और ऐप्स पर रोक लगाने के मूड में है। सरहद से पहले चीन के खिलाफ डिजिटल जंग, चीन पर सबसे बड़ा साइबर वॉर। भारत ने बैन किए 59 चीनी ऐप। डेटा चोरी के संगीन इल्जाम के बाद भारत का सबसे बड़ा एक्शन। 59 ऐप बैन हुए, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। 2 दिन के भीतर सारी ऐप कंपनियों को देनी होगी सफाई। जी हाँ, सरहद पर बार बार हिमाकत कर रहे चीन को एक अलग मोर्चे पर भारत ने दिया है करारा जवाब। एक ऐसा वार भारत ने किया है जिसकी गूंज साइबर वर्ल्ड में सालों तक सुनाई देती रहेगी। जिन ऐप के दम पर चीन दुनिया भर में लोगों की निजी जिंदगी में ताक झांक कर रहा था, करोड़ों करोड़ लोगों के डेटा पर सीधे नजरें गड़ाए हुए था, उन पर किसी देश में सबसे बड़ा वार हुआ है तो वो भारत में हुआ है। भारत ने एक झटके में चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि अगले 2 दिन के भीतर एक कमेटी इन तमाम ऐप कंपनियों की बात सुनेगी। इसके लिए बनी कमेटी में गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अफसर शामिल हैं। इन कंपनियों से डेटा चोरी के आरोपों के बारे में सफाई तलब की जाएगी। इल्जाम काफी गंभीर है क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए, क्योंकि इनके जरिए चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। और सरकार ने अब आनन फानन में कदम उठाते हुए 59 ऐप को बैन कर दिया है। 59 ऐप बैन किए गए, लेकिन भारत का आक्रामक रुख यही नहीं रुकने वाला। खबर तो ये भी है कि भारत और भी चीनी ऐप पर पाबंदी लगा सकता है। अब जरा इस पूरे एक्शन की रूपरेखा भी समझ लीजिए। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी वेबसाइट या ऐप का डेटा रोकने को कहने का हक है। इन सभी ऐप का डेटा अगले 1 दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से ये ऐप हटा दिए गए हैं। इनके अपडेट भी नहीं मिलेंगे। डेटा रोकने पर यूजर्स को फीड मिलनी बंद हो जाएगी और केवल पुराने वीडियो ही दिखेंगे। इन ऐप का ये दावा सही नहीं पाया गया कि उनके सर्वर सिंगापुर में हैं और डेटा चीन नहीं जाता। एप्पल की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इन ऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है। खुद रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये कदम उठाना जरूरी था। ये एक वेलकम मूव है, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की भावना थी ऐसी कि इनको बैन कर दिया जाए। और खासकर ये चीज़ें नॉन एसेंशियल थी, इनके बिना भारतीय सर्वाइव कर सकते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं आगे भी और एक्शन होगा। जो खासकर जो बड़ी कंपनियां जिनकी हिस्सेदारी है चाइना में हमारी भारतीय कंपनी के साथ, उस पर भी बैन लगाया जाए, क्योंकि वो चाइना की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। टिकटॉक बैन, यूसी ब्राउजर बैन, कैम स्कैनर बैन, ये तो महज बानगी भर है। जिन 59 ऐप को बैन किया गया है उनमें से कई काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। हेलो, वीगो, लाइकी, शेयर इट, जेंडर, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, क्लैश ऑफ किंग, डीयू बैटरी सेवर, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, सेल्फी सिटी, वायरस क्लीनर, सीएम ब्राउजर, यूके मैप, वीचैट जैसे ऐप शामिल हैं। भारत में किस पैमाने पर चीनी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था, इसका अंदाजा जरा इस आंकड़े से लगाइए। भारत में 45 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं और इनमें से 35 करोड़ पर चीनी ऐप का इस्तेमाल हो रहा था। यानी खतरा काफी बड़ा था और करोड़ों लोग इसकी जद में थे। और अब जरा ये भी जान लीजिए कि चीन के ऐप किस लिहाज से भारत को मुश्किल में डाल रहे थे और आखिर क्यों एक्शन हो गया था जरूरी। जांच से पाया गया था कि चीनी ऐप से भारत की सुरक्षा को चुनौती मिल रही थी। 130 करोड़ लोगों का डेटा असुरक्षित हो गया था। अहम डेटा चोरी हो रहा था और भारत से बाहर भेजा जा रहा था। प्राइवेसी को इससे खतरा हो रहा था। इतने बड़े खतरे को देखकर जाहिर तौर पर आप समझ गए होंगे कि मोदी सरकार का ये फैसला कितना जरूरी था। आज तक ब्यूरो। और चीन के कई ऐप्स ने हाल ही के साल में भारत में जबरदस्त जाल फैलाया है। कई ऐप्स तो लोग उसके आदी हो चुके हैं। अब इन ऐप्स पर एक्शन शुरू हो गया। अच्छी बात यह रही कि अब लोगों को भी समझ आ रहा है कि इन ऐप्स से छुटकारा देश हित में है। और इन सबसे आगे बढ़कर साइबर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चीनी ऐप का काला सच क्या है। भारत के करोड़ों लोगों को शायद पता भी नहीं था कि जिन ऐप के वो दीवाने हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं, क्योंकि इनकी जड़ चीन में है। वही चीन जो दशकों से भारत भूमि पर अपनी दुष्ट निगाह जमाए हुए था। चीनी ऐप ने भारत में जाल फैला लिया था।
अब जरा सिर्फ टिकटॉक पर ही नजर दौड़ा लीजिए। सिर्फ इस एक ऐप के करोड़ों लोग दीवाने हैं। पहले इसकी पहुंच पर नजर दौड़ाइए। टिकटॉक भारत में 47 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है। पूरी दुनिया में करीब 30% टिकटॉक यूजर सिर्फ भारत में है। 2019 में सबसे ज्यादा ये भारत में डाउनलोड हुआ। दुनिया में डाउनलोड का ये 45% था। टिकटॉक का भारत से 100 करोड़ रुपए कमाई का टारगेट था। अब जिन 59 ऐप पर बैन लगा है उनमें टिकटॉक भी है। हालांकि टिकटॉक बैन के बाद तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गया। उसने डेटा सुरक्षा की दुहाई देना शुरू कर दिया। टिकटॉक ने अपनी सफाई में कहा कि हम आदेश की पालना कर रहे हैं। सरकार के संबंधित विभागों को मिलकर सफाई देंगे। हम कानूनों के हिसाब से डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कोई सूचना चीनी सरकार को नहीं दी गई है। यूजर प्राइवेसी को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है। बिकॉज जैसे आप सबको पता है, आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है। तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को और जो चाइना ने किया दे हैव टू पे फॉर दिस। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी ऑल शुड स्टैंड बाय आवर कंट्री। मुस्कान समझ रही हैं कि इन ऐप से खतरा था, लेकिन कुछ टिकटॉक स्टार ऐसे भी हैं जिनको तकलीफ हो रही है। इनमें राजस्थान का बाबा जैक्सन भी है। आप लोग चारों तरफ देख रहे हैं टिकटॉक अब बैन हो रहा है। मुझे बुरा भी बहुत लग रहा है क्योंकि बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं मेरे आप लोगों के साथ और स्पेशली टिकटॉक के साथ। लेकिन आप लोग निराश बिल्कुल नहीं होइएगा। अगर आपको चीनी ऐप के बारे में कोई भी भ्रम है तो जरा देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल की बात सुनिए। वो बता रहे हैं कि चीनी ऐप कैसे भारत के लिए खतरा बन रहे थे। देखिए, करोड़ों भारतवासी हैं जो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इन ऐप्स को परमिशंस देते हैं। ये ऐप्स अन्य इंटरनेशनल ऐप्स की तुलना में आपसे ज़्यादा परमिशंस मांगती हैं, आपका ज़्यादा डेटा एकत्रित करती हैं और ये डेटा आपके डिवाइसेस से चीन भेज देती हैं। तो इस डेटा को एकत्रित करना और इसका विश्लेषण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या फिर बिग डेटा के माध्यम से करना बहुत आसान है और इनसे बहुत से ऐसे संगीन पहलू निकल कर आ सकते हैं जिसका दुरुपयोग भारत के बरखिलाफ किया जा सकता है। वाकई काफी दिनों से देश में जागरूकता आ रही थी। लोग समझ रहे थे कि चीनी ऐप से खतरा है। तभी तो 2 महीने के भीतर ही चीन के खिलाफ ऐसा गुस्सा भड़का कि इसके मशहूर ऐप से भी भारत लोग किनारा करने लगे थे। मई और जून के आंकड़ों पर गौर करिए। टिकटॉक की पहुंच 38% घटी थी। हेलो 38% घटा, लाइकी 32% और बीगो लाइव 25%। कुल मिलाकर इन चीनी ऐप पर पाबंदी वक्त की जरूरत बन गई थी। खतरों की बात पहले भी जानी और समझी जा रही थी, लेकिन सरकार ने एक झटके में एक्शन लेकर जता दिया कि जब भारत की सुरक्षा और अखंडता की बात होगी तो एक्शन में कोई नरमी नहीं होगी।